बारीक से बारीक सुई में धागा डालने की टिप शेयर करूंगी आपके साथ, वो भी किस तरह से एक नेल कटर की मदद से। तो मेरी आज की सारी टिप बहुत अमेजिंग है, बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। सबसे पहले हमने लेनी टिप नंबर 1, इस तरह के प्याज को लेकर हमने क्या करना है। हर घर में प्याज होता है, ऐसे आपने प्याज लेना। प्याज को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आज की टिप आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि प्याज के बारे में नबी वसल्लम की भी सुन्नत है कि आप किसी शहर में जाएं तो सबसे पहले आप प्याज खाएं। होने वाले सल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्याज हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको हम सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन सी होते हैं। आप जितना भी खाएंगे प्याज उतना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा मुफीद है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह का एक प्याज लेना, उसको आपने इस तरह से छील लेना, जैसे मैंने पहले छील के रखा हुआ है ये आपके सामने। या तो आप प्याज को ले लें, कूट लें, क्योंकि हमें बारीक चाहिए, जैसे कुटा हुआ होता है, या आप इसको चॉप कर लें, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको चॉप करना है, ताकि हमें जितना हमें चाहिए मैं आपको बताती हूँ किस लिए हमने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैंने पहले भी आपको बताया, आपने इस तरह से प्याज को चॉप करना, या तो आपने कूट लेना। कूटेंगे भी तभी इसी तरह से होगा। अगर आपके पास चॉप है तो आपने चॉप करना। ये आपको मैं बताऊँगी कि आपने इसका करना क्या, बड़ा ज़बरदस्त है उन मेरी बहन भाइयों के लिए जिनको हमेशा सर का दर्द रहता है और मुख्तलिफ टैबलेट वगैरह खाकर वो बहुत परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। तो वो इस तरह से अपना प्याज से अपने सर का दर्द जो है वो गायब कर सकते हैं मिनटों सेकंडों में। तो आपने करना क्या है, जो मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने प्याज को लेना और कूटना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको ग्राइंड कर, इस तरह से आपने प्याज को ले लेना, किसी बर्तन में डाल लें। इस तरह से जिस मेरी बहन भाई का सर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो इसको इस तरह से अपने पास रखे और 3 से 4 बार इसकी स्मेल अपने अंदर को खींचनी है, बाहर को नहीं। इसको स्मेल करेंगे तो आपका जो सर का दर्द हो मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएगा। है ना, कितनी ज़बरदस्त। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, एक बार इसको फॉलो ज़रूर करें, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के फर्नीचर को लेके गए। इसको ये देखिए, इसमें इतनी डस्ट फंस जाती है कि वो हम इस तरह से कपड़े के साथ भी इसको साफ़ करें ना, तो ये डस्ट जो है निकलती नहीं है। तो आपने करना क्या है, बहुत आसान और यूज़फुल टिप है मेरी उन बहनों के लिए जो परेशान होती है कि हमारा फर्नीचर इतना महंगा होता है, ये ख़राब हो गया, हम इसको किस तरह से साफ़ करेंगे। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने लेना इस तरह का एक टूथब्रश, जो आपने का बिल्कुल बेकार पड़ा होता है, उसको आपने लेना है। तो साफ़ कर लेना आपने सबसे पहले उसको। तो कोकोनट ऑयल हर घर में मौजूद होता है, तो आपने इस तरह से लेना, चंद ड्रॉप इसके ऊपर आपने डालने हैं कोकोनट ऑयल के। तो आपने इसको अच्छे तरीके से, ये देखें अभी आपके सामने मैं साफ़ करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से जो फर्नीचर की हमारी डस्ट वगैरह फंसी होती है ना, जिससे हम परेशान होते हैं, इतना महंगा हमारा लाखों का फर्नीचर होता है, तो इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत यूज़फुल मेरी बहनों के लिए, उनकी आज के बाद परेशानी ख़त्म होगी। तो आप इसको आस्ता-आस्ता अपने घर के फर्नीचर को एक दिन में एक चीज़ को साफ़ कर लिया, दूसरे दिन दूसरे को कर लिया। इस तरह से आप इसकी सफाई करेंगे ना, तो आप महीनों के लिए, 6-7 महीने के लिए बिल्कुल आराम से आपका जो फर्नीचर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप अभी मार्केट से नया लेके आएँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आपके सामने ये साफ़ किया। तो आपने इसके बाद करना क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऑयल लगा होता है तो ऑयल की जो चमक होती है वो साफ़ नज़र आती है कि ये ऑयल लगा हुआ है। तो आपने इसके बाद एक लेना इसी तरह से सूखा कपड़ा, तो आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना, इसके साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना। तो है ना, कितनी ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है। ये देखें अभी आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है, कितना अच्छी तरीके से हमारा जो फर्नीचर है, ये चेयर है, वो बिल्कुल साफ़ होगी। इसी तरह आप अपने घर के फर्नीचर को भी, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि हम अक्सर घरों में चीनी वगैरह रखते हैं, तो आजकल इतनी बरसात में इतनी छोटी छोटी कक्की कीड़ियाँ, जिनको कहते हैं कक्की छोटी छोटी चींटियाँ निकलती है, जो इस तरह से चीनी में जल जाती है। तो जब हम दूध में या चाय में डालें तो वो ऊपर आ जाती है, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से अपने चीनी डब्बे में डालने से पहले आपने करना क्या, इस तरह से 8-10 लौंग ले लेने, वो अपने इस तरह से चीनी में डाल देने, और जो डिब्बा है उसमें भी आपने कुछ लौंग डाल देने। तो इस तरह से ये देखिए आपको नज़र भी आ रही होगी, देखें ये छोटी सी एक चींटी नज़र आ रही, ये देखें जी सुसरी है, ये चींटी है। ये इस तरह की जो होती है अक्सर चींटियाँ, वो हमें बहुत परेशान करती है। तो इनका ख़ात्मा करने के लिए हमने इस तरह से अपने चीनी में लौंग वगैरह डालें, तो इस तरह से अक्सर हमारी चीनी जो है चींटियों से बच जाती है। तो आप भी इसी तरह से इसको
चीनी में लौंग डालें तो आपकी चीनी महफूज रहेगी, है ना। कितनी ज़बरदस्त टिप। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह से आपने कोई भी क्रीम की डब्बी ले लें या उसका कोई कैप ले लें, तो इस तरह आपने करना क्या, इसमें थोड़ी सी आपने कॉटन रखनी है। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी और यूज़फुल ये आपके लिए टिप है, क्योंकि अक्सर हमें परेशान हो जाते हैं जब कभी हमें घर में थंब लगाना पड़ेगा। अक्सर हमें कागज़ों पे थंब लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा थंब पैड होता है वो खुश्क हो जाता है या उसकी स्याही जो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने कभी कभार तो इस्तेमाल करनी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से नील हर घर में मौजूद होता है, तो आपने इस तरह से करना क्या, नील जो होता है हम कपड़े को देते हैं ना, लगाते हैं, वो वाला नील आपने इस तरह से कॉटन के ऊपर लगा देना। ये देखें, ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त आपके लिए यूज़फुल टिप है, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनको भी थंब लगाने पड़ते हैं। अक्सर उनके पास ये डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको भी इस तरह से थंब लगाने पड़ते हैं, तो वो परेशान होते हैं कि हमारी इनके जो है वो थंब पैड जो है वो खुश्क हो गया। तो आपने इस तरह से करना कि ये देखें, इस तरह से आप इसको लगाएंगे ना एक ही बार अपने हाथ को अच्छे तरीके से, तो कितने सारे आप इससे थंब लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने लेना है कागज़ जिस पे भी आपने पैड लगाने हो गए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और बहुत ज़बरदस्त आप इससे थंब लगा सकते हैं। तो ये है ना कितनी यूज़फुल टिप है। इस तरह से आप बनाकर थोड़ी सी और इसमें इनके डालने, मैंने इसकी शायद कम डाली है, तो इसमें और आप इसमें इनके डालेंगे। ये देखिए, तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आप कई महीनों तक आप इसको अपने बैग में रखें या जहाँ भी आपने जाना है अपने साथ रखें, तो आपको ये बहुत कारआमद होगी और आपका जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, देखिए कितने सारे थंब लगा, तो इस तरह से आप कितने सारे थंब लगा सकते हैं ना। कितना यूज़फुल आइडिया। आपको अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक किया करें जल्दी से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से मैंने आपको पीस कपड़े का लेकर दिखाया, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कपड़े नहीं थे जिसको के ऊपर मैं आपको निशान लगा कर दिखाती, क्योंकि ये मैंने वीडियो के लिए लिया है। इस तरह से हमारे कपड़ों में अक्सर हमारे मर्द हजरात के कपड़ों में खाना खाते वक्त या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते वक्त सरसों का ऑयल लगाते हैं, वो इसमें इस तरह से कपड़ों पे लग जाता है तो दाग जो उतारना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या है, जहाँ पे आपके दाग लगाओ तो आपने इसको इस तरह से करना। टैल्कम पाउडर हर घर में होता है, तो आपने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये डाल देना। ये देखिए जी, ताकि जो इसका जो दाग है ना वो सारे का सारा कवर हो जाए पाउडर के साथ। तो अब आपने करना क्या, आपने इस्त्री लेनी, इस्त्री आपने गर्म करनी है। तो गर्म करने के बाद आपने इस्त्री इस तरह से इस पाउडर के ऊपर इस तरह से आपने इसको फेरना 1 से 2 मिनट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा जो दाग है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट उसको इस्त्री को आपने गर्म करना। गर्म करने के साथ साथ इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर फेरना, ताकि अच्छे तरीके से जो इसमें दाग है ना, जो ऑयल का, वो पाउडर जो है अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो अभी मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। जो सारे दाग ऑयल है जो सारा गायब हो गया और पाउडर ने सारा जो ऑयल अपने अंदर जज़ब कर लिया। तो आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर पाउडर है ना वो उतार कर दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। तो ये देखें जी, मिनटों सेकंडों में जो हमारे कपड़े के ऊपर दाग लगा था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप भी अपने कपड़ों के ऊपर जो ऑयल वगैरह के दाग लगे होते हैं ख़त्म करें। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हम जब सुई में धागा डालते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। मेरे जैसे लोगों को भी, अक्सर हमारी जो बहन भाई हैं उनको भी मसला होता है कि सुई में किस तरह से धागा डालें। अक्सर सुई के जो सुराख आजकल आते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि हमें धागा डालना बहुत मुश्किल होता है। हम कलरफुल धागा जो वो तो डाल लेते हैं, इस तरह से कोई ब्लू हो या ब्लैक हो वो बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से हम डालेंगे सुई में धागा, तो बहुत मुश्किल है। तो आज हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने सुई में धागा डालना बगैर किसी की मदद से। पहले भी मैंने बहुत सारी टिपें आपको बताई है सुई में धागा डालने की, तो आज तो बहुत ही नहायत आसान टिप है, क्योंकि आप किस तरह से सुई में धागा डाल लेते हैं। अक्सर हमारा तुक्का लग भी जाता है, जब डल भी जाती है अक्सर हमें बहुत परेशानी होती है। तो आपने किस तरह से सुई में धागा डालेंगे, वो भी एक नेल कटर की मदद से। नेल कटर हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है, नाखून वगैरह काटने के लिए हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने किस तरह से नेल कटर के साथ आपने सुई में धागा डालना। सबसे पहले आपने लेना कि इस तरह से हमारी वायर वगैरह हमारे घरों में अक्सर होती है, क्योंकि अक्सर हमारे जो चार्जर वगैरह होते हैं वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी जो वायर पड़ी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने वो वायर ले लेनी, हल्का हल्का आपने दोनों साइडों से इसको कट करना है। तो हम इसमें से बारीक वायर जो है वो निकालेंगे। अभी आपके सामने वो बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत भी बारीक होती है और बहुत अच्छे तरीके से सुई में धागा भी डल जाता है उससे। तो आपने अगर आपके पास ये वाली वायर नहीं है जो
तो इस तरह की बारीक तो आपने करना क्या, झाड़ू तो होता है हमारे घर में, हर घर में फूल झाड़ू, उसका जो तिनका एंड वाला होता है ना बारीक सा, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसके लिए ये बारीक जो वायर है इसमें से आप निकालेंगे, क्योंकि ये होती भी पीतल की होती है। एक वार में कितनी सारी बारीक वारें होती है, तो इसको आपने एक निकालनी है, इस तरह से खींचेंगे। मैं भी इसको आपको खींच कर दिखाती हूँ, ये हाथ से तो नहीं खींची जाएगी, ये किसी चीज़ से, या आप इसको मुंह से दांत के साथ इसको खींच लेंगे। देखें जी, इस तरह से आपने इसको खींच लेना। इसमें से दो तरह की वायरें होती है, एक वाइट होती है, एक येलो होती है। तो आपने इस तरह से एक ले लेनी, एक में भी कितने सारी वायरें होती है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है। ये इस तरह से आपने इसको ले लेना, इसमें से आपने एक को खींच लेना ताकि ये हमारे काम आ सके जी। इस तरह से मैंने इसमें से दो वायरें निकाली, अभी भी इसमें इतनी सारी वो बारीक वायरें बाकी है। तो हमने इस तरह से इसको एक साइड पे कर देना, और एक चाहिए तो हमें एक ही है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये इतनी सारी होती है, यह लंबी। आपने इसको इस तरह से नेल कटर के ऊपर इस तरह से लगाना है। जो ऊपर वाली जगह है इसको काफ़ी सारी आपने छोड़नी, ताकि ये सुई में आसानी से डाल सके। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर टेप करनी है, टेप के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना, क्योंकि ये मैं हमेशा के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी बनाई है वो भी मेरे पास है। इस तरह से हमने, क्योंकि कोई चीज़ कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, नेल कटर तो हमारे पास हर वक्त मौजूद होता है, ये हमें पता भी होता है कहाँ है। तो ये हमने इस तरह से बना ली। तो अब आपने करना क्या, ये देखें, ये इतनी बारीक है, इसको हमने इस तरह से इकट्ठा कर लेना। ये इकट्ठी हो गई है। अब हमने सुई लेनी है, सुई में ये बहुत ही आसानी से डल जाती है। इस तरह से हमने सुई में डालना है इस वायर को। अभी आपके सामने हम आपको डाल के दिखाते हैं जी। इस तरह से आपने सुई को पहले वायर में दाखिल करना है, इस तरह से अंदर चलेगी। तो ये वाली जो चीज़ है इसको आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह से खोलना। खोलने के बाद आपने जो ब्लैक या ब्लू धागा जो आपने डालना है ना, उसको आपने इस तरह से, ये देखिए, वायर में से निकालेंगे अभी हम। तो इस तरह से आपने धागा, ये देखिए, वायर में डाल लेना। तो इस तरह से आप जो सुई है ना, वो वायर से इस तरह से आपने धागे में एंटर कर देनी। ये देखिए, ये आपने दोबारा भी देखना, मैं आपको दूसरी दफ़ा फिर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने सुई के साथ, ये वायर के साथ धागा डाला, फिर आपने इसको सुई में इस तरह से एंटर कर लिया। ये देखिए, है ना, कितना आसान है, जितना चाहें जितनी बार चाहें आप। तो इस तरह से आप बासानी, बड़े छोटे बुजुर्ग, जो भी औरतें मेरी बहनें में मेरे जैसी जिनको नज़र नहीं आता, रात को मुश्किल होती है, तो इस तरह से आप सुई में धागा डाल सकते हैं। तो है ना, कितना आसान। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।